हेलो एवरीवन। आज हम काबुलीवाला का सेकंड पार्ट सुनने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में लेखक की छोटी सी प्यारी सी चंचल सी बातूनी सी लड़की मिनी काबुलीवाला से अंत में मिलती है और सेकंड पार्ट इसके आगे की कहानी है। तो अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, आप वहाँ से जाकर काबुलीवाला का फर्स्ट पार्ट सुन सकते हैं। तो अभी हम सुनेंगे काबुलीवाला का सेकंड पार्ट। काबुलीवाला और मिनी के मिलने की घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिराक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया था। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से, बता। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी से उसकी उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी। सो बात नहीं। इस दौरान मैं वह रोज़ आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर अपना अधिकार कर लिया था। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित हैं। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुल वाला तुम्हारे झोली के भीतर क्या है। काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से प्रचलित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तानकर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं कहीं गया था, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही
तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बीहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज़ के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग। उस पर लदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री उस कुछ ऊँट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूक थामे हुए हैं। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए फिर भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रही। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण में ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव हो, सो बात पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे 3rd पार्ट में, जो काफ़ी दिलचस्प है। और उसको सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।